आवाज नहीं, बैठिए आप लोग। कल हम लोग शब्द विचार पढ़े थे, खत्म हो गया था। शब्द को कितने आधार पर बांटा गया है? 4 आधारों पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के, मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक। इसके बाद आप प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्द के प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बताए गए? 2 प्रकार अथवा 2 प्रकार वे होते हैं जो विकारी और अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 प्रकार के, ये प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार का होता है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो 4 प्रकार के विकारी शब्द और 4 प्रकार के अविकारी शब्द, कुल कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। यानी कि विकारी शब्द के वाला अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है और पूछता है कि विकारी शब्द नहीं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकल्प में आपको 2 अन्यथा 8 देखना है कि विकल्प में 2 दिया है या 8 दिया है। अगर 2 दिया है तो 2 वाला सही है, 8 दिया है तो 8 वाला सही है। अगर विकल्प में दोनों दिया है, 2 भी दिया है और 8 भी दिया है, तो आप 2 वाले को ही सही करेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार का होता है। अब पूछे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तब 4 प्रकार के, और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। क्लियर हुआ तैयार था? आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा पढ़ेंगे आज हम। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नाम धातु वाला शब्द है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जितने भी दुनिया में नाम है, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो, अथवा भेद भाव का नाम हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी नाउन इज द नेमिंग वर्ड। संज्ञा जो है एक नाम धातु वाला शब्द है, और दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, या कोई ऐसा भाव नहीं है जिसका कोई नाम। यानी हम जो चीजें देखते हैं वह भी, और जिसको नहीं देख पाते हैं, उसको सुने हैं जिनके बारे में, वह भी, और जिसको न देख पाते हैं न सुने हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, वह भी, वह सारे की सारी किसी न किसी संज्ञा के अंतर्गत आती है। यानी दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी संज्ञा के अंतर्गत न आती हो। तो आप कह सकते हो कि संज्ञा क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि संज्ञा एक नाम धातु वाला शब्द है। अर्थात हम जाने या अनजाने में सुबह से लेकर के शाम तक बोलचाल की भाषा में ढेर सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी न किसी संज्ञा का उदाहरण होता है। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसका कोई नाम न हो। आप लोगों में कोई किसी का नाम, व्यक्ति का नाम बताए, कोई ऐसा व्यक्ति बताए जिसका कोई नाम न हो। कोई ऐसा स्थान बताइए जिसका कोई नाम न हो। कोई ऐसा गुण बताइए जिसका कोई नाम न हो। कोई ऐसा भाव बताइए जिसका कोई नाम न हो। कोई ऐसी धातु या पदार्थ बताइए जिसका कोई नाम न हो। ऐसा कुछ है? यानी कुछ, जितना कुछ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देख रहे हैं वह भी, और जिसे नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं, अथवा जिनके बारे में सिर्फ सुन रहे हैं, वह भी किसी न किसी संज्ञा का उदाहरण है। अर्थात सब कुछ यहाँ क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा को परिभाषित अगर किया जाए तो संज्ञा क्या है? एक नाम धातु वाला शब्द है। संज्ञा एक नाम धातु वाला शब्द है। अर्थात कह सकते हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते, और इसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण किया जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम किसी न किसी संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो परिभाषित करते हुए बचपन से लेकर के अभी तक आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, आप यही परिभाषा पढ़ते चले आए होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं? ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, सीधा सीधा ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। एक संज्ञा जो है एक नाम धातु वाला शब्द है। संज्ञा क्या है? एक नाम धातु वाला शब्द है। संज्ञा शब्द किसी न किसी नाम को ही कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या भाव का नाम हो, या गुण का नाम हो, जो दिख रहा हो, न दिख रहा हो, महसूस हो रहा है, कुछ भी है, अगर उसका कोई नाम है तो वह किसी न किसी संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार को? संज्ञा 5 प्रकार की। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इस संज्ञा को कहा जाता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है पदार्थवाचक। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक भी इसको कहते हैं। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। और पांचवा तथा अंतिम संज्ञा का भेद होता है भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। ठीक, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक, समूह, जातिवाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इन्हीं 5 के अंतर्गत जितने भी शब्द हैं जिनको आप देख रहे हो, वे वस्तुएं, स्थान, भाव जिनको आप नहीं देख रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, जिनको महसूस कर रहे हैं, वह सारे के सारे नाम इन्हीं 5 संज्ञाओं के अंतर्गत। ठीक है, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में अंग्रेजी के जो विद्वान लोग हैं वे प्राइमरी स्टेज में बच्चों को जब नाउन पढ़ाया जा रहा है तो वे लोग 3 ही बताते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने प्रकार के हैं? तो वे कहते हैं कि नाउन 3 प्रकार का है। एक बताते हैं वे प्रॉपर नाउन है, दूसरा कॉमन नाउन और मटेरियल, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को जोड़कर एक साथ बना दिया गया है काउंटेबल नाउन।
गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा यानी कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों का हम गणना कर सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्दों का गणना कर सकते हैं। तो इन दोनों संज्ञाओं को एक साथ मिलाकर के, आ जाओ बेटा क्लास में, इन दोनों संज्ञा शब्दों को एक साथ मिला करके बना दिया गया गणनीय संज्ञाएं, यानी कि काउंटेबल नाउन। क्लियर? और पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये दो ऐसी संज्ञाएं हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है। तो इन दो को एक साथ मिलाकर वे बना दिए अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगणनीय संज्ञाएं। तो वर्तमान के जो हिंदी के या अंग्रेजी के आचार्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वे प्राइमरी स्टेज में बच्चों को जब संज्ञा पढ़ाते हैं तो वे कहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार का, एक प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक गणनीय संज्ञा और एक अगणनीय संज्ञा, ये 3 ही भेद बताते हैं। लेकिन आप सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बैठे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में संज्ञा शब्द से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे, और समय समय पर ये प्रतियोगी परीक्षाएं इतनी टफ होती जा रही हैं, इतनी कठिन होती जा रही हैं कि प्रश्नों का स्टैंडर्ड कैसा आएगा, क्या पूछ देगा, किस आधार पर पूछेगा, यह कल्पना कर पाना, समझ पाना टेढ़ी खीर बन गया है। यह जान लीजिए। एक समय था कि पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का मॉडल पेपर उठा के आप देखिए, और 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाओं का मॉडल पेपर उठाकर देखिए। तो 10 से लेकर के 18 तक जितनी भी पुलिस भर्ती की परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, आप देखेंगे कि प्रत्येक परीक्षाओं में पिछली परीक्षा के 2, 4, 5 क्वेश्चन जरूर रिपीट किया गया है, ऐसा आपको मिलेगा। लेकिन अब ऐसा कम होने की संभावना है। ये आप भूल जाइएगा कि क्वेश्चन भी रिपीट होगा, हो सकता है, ये आपकी किस्मत की बात है, संभव है। अगर ऐसा होता है तो अति उत्तम, आपके लिए लाभदायक है। वही कहा जाएगा कि आपकी किस्मत साथ दे दी, वही कहा जाता है कि हमारी किस्मत साथ दे दी। किस्मत साथ देने का मतलब कि आपको किस्मत आपकी परीक्षा में ले जाकर नहीं बैठा देगा, नहीं। आपको सलेमपुर से देवरिया जाना है और रोडवेज वाले हड़ताल पे हैं, ट्रेनें लेट हैं, आज 11 बजे से आपकी पेपर है, 9 बज गया है, सलेमपुर बस स्टैंड पर खड़े हैं, भैया कोई ट्रेन है नहीं, बस वाले हड़ताल पे हैं, कैसे हम पहुंचेंगे, बड़ा दिक्कत है। तब उसी समय आपका कोई परिचित मित्र या कोई रिश्तेदार या कोई शुभचिंतक अपने निजी वाहन से गुजर रहा होता है और आपको अकेले बस स्टैंड पर खड़ा हुआ देखता है, तो गाड़ी रोक के कहता है, अरे यार यहाँ कैसे है? तो यार परीक्षा 11 बजे 9:30 हो गया, कोई साधन नहीं, तो आओ बैठो हम तुमको छोड़ देते हैं। तो वो आपकी किस्मत है, वही आपकी किस्मत, वही ईश्वर है, वही भगवान आपका मदद किया, भगवान ने उसको कहीं से प्रेरित किया, उसी समय वो गुजर रहा था और आपको बैठा लिया। और कुछ भगवान की शक्ति नहीं, और कोई भाग्य नहीं होता है। भाग्य यही होता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई सहायता देने के लिए आ गया, कोई सहायक बन गया, कोई आपको प्रोत्साहित कर दिया, वही आपकी किस्मत, वही भगवान की मदद है, वही आपका ईश्वर की मदद है। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं होता कि गॉड गिफ्टेड भगवान जो है ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे और कहेंगे कि भैया अब आप ट्रेनिंग में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के साथ में आज तक हुआ है ना होगा, आई बात समझना। तो ये जो वर्तमान के विद्वान लोग हैं वह संज्ञा के कितने भेद बताते हैं? 3 भेद वर्तमान वाले, आधुनिक वाले, कि व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक गणनीय संज्ञा और एक अगणनीय संज्ञा। लेकिन आपकी परीक्षाओं में अगर यह प्रश्न आ जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप 3 नहीं 5 लगाएंगे। आप सीधा सीधा दिमाग में रखिए कि ठीक है हमको पढ़ाया जाता है 3, लेकिन जो काउंटेबल नाउन बनाया गया है, गणनीय संज्ञा बनाया, वो 2 संज्ञाओं को एक साथ जोड़ करके एक बनाया गया, 2 को एक साथ ले लिया गया और एक का निर्माण हुआ। जातिवाचक समूहवाचक को एक साथ मिला करके गणनीय संज्ञा बन गया, पदार्थवाचक भाववाचक को एक साथ मिला करके अगणनीय बन गया। लेकिन है तो ये अलग अलग ना। तो अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं पूछता है कि संज्ञा के भेद, संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो आप विकल्प 5 वाला ही सही करेंगे।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। क्लियर? अब देखिए होता क्या है, इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, नाम से ही स्पष्ट होता है व्यक्तिवाचक, यानी वह शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराता हो। शब्द लीजिए, इसके नाम से पता क्या चला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी वह शब्द किसी व्यक्ति का जो बोध कराता है, उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। सीधा सीधा व्यक्तिवाचक, पहली संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, प्रॉपर, हर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका अलग अलग एक प्रॉपर नाम है कि नहीं? सभी का एक सब लोग क्या है, मनुष्य है। मनुष्य की दो प्रजातियां, एक पुरुष और एक स्त्री, यही है ना? तो हर पुरुष का एक अलग अलग नाम है, हर स्त्री का एक अलग अलग नाम है। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, सभी का एक अलग अलग नाम है, हर व्यक्ति का एक नाम है। और उस नाम का बोध कराने वाला शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्लियर? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसको कहेंगे, कि वे शब्द, वे नाम वाले शब्द जो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या भाव के प्रॉपर नाम को, व्यक्तिगत नाम को, उसके पर्टिकुलर नाम का जो बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम सारे लोग क्या हैं, यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं। तो यहाँ जितने हुए बैठे हुए हैं, कॉम्पिटिटर हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, लेकिन इन सभी छात्रों का नाम क्या है, अलग अलग। तो जो अलग अलग नाम है, वह नाम ही प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम सभी का जो अपना खास नाम है, वही नाम आएगा। लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, झांसी, गुजरात, ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन ये सब के सब भारत के ही शहर है। ये भारत के उत्तर प्रदेश के सारे शहर हैं, सिटीज हैं, लेकिन इन सारी शहरों के, सारी राजधानी राज्यों का नाम अलग अलग है। तो जो ये अलग अलग नाम है, वह व्यक्तियों का नाम हो, वस्तुओं का नाम हो या स्थानों का नाम हो, वह सारे नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वह प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही स्पष्ट होता है व्यक्तिवाचक, यानी जो किसी एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक स्थान का या एक भाव के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द है, वही शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे कहा जाए राम, किस संज्ञा का उदाहरण होगा, व्यक्तिवाचक। कहा जाए गंगा, व्यक्तिवाचक। कहा जाए नदी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, वो आगे पता चलेगा क्या होगा। लेकिन नदी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि नदी शब्द से किसी एक नदी का बोध नहीं हो रहा है। नदी शब्द से जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, कावेरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, यमुना हो, नर्मदा हो, जो भी नदी है, जितनी भी नदियां हैं, नदी शब्द सारी नदियों का बोध कराता है। लेकिन गंगा शब्द, यमुना शब्द, ब्रह्मपुत्र शब्द, सतलज शब्द, यह किसी एक नदी का बोध कराता है। सतलज शब्द कहने से गंगा का बोध नहीं होता है, वह एक किसी पार्टिकुलर नदी का बोध होता है जो सतलज नदी है। गंगा नदी के लिए सतलज का प्रयोग नहीं करते, यानी वह नाम, वह शब्द या वह नाम वाला शब्द जो किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के या भाव के व्यक्तिगत नाम का बोध कराता है, उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्लियर? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, यानी वे शब्द, वे नाम वाले शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए।
वह किसी एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक स्थान का या एक भाव का बोध नहीं कराता है। ऐसा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध करे, जैसे हमने कहा नदी शब्द, तो नदी शब्द से किसी एक नदी का बोध ना हो करके जितनी भी नदियां प्रवाहित हो रही हैं उन सारी नदियों का बोध होता है। नदी शब्द से किसी एक नदी का बोध ना हो करके प्रवाहित होने वाली सारी नदियों का बोध होता है। यानी नदी शब्द एक जाति का बोध कराता है कि नहीं? तो नदी क्या हो जाएगा? छात्र शब्द क्या होगा? रमेश एक छात्र है। एक वाक्य है कि रमेश एक छात्र है। अब इसमें रमेश शब्द को मैंने अंडरलाइन किया और छात्र शब्द को भी अंडरलाइन किया और पूछा जाए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों का संज्ञा भेद बताइए। तो रमेश शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। और छात्र शब्द क्योंकि छात्र रमेश के अतिरिक्त महेश भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, दिनेश भी हो सकता है, गणेश भी हो सकता है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे हैं जो छात्र हो सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ एक रमेश भी क्या है? छात्र है। तो रमेश एक व्यक्ति के लिए बोध करा रहा है, छात्र जो है सभी शब्दों का, सभी छात्रों का बोध करा रहा है। रमेश शब्द से किसी एक का बोध हो रहा है या छात्र शब्द से पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो वह संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का, कहा जाए भारत एक देश है, भारत एक एशिया महाद्वीप का, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसमें एशिया शब्द, भारत शब्द और देश शब्द, इन तीनों का संज्ञा भेद बताइए। भारत कौन सा देश हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। और देश शब्द, एशिया शब्द व्यक्तिवाचक। सभी महाद्वीपों को एशिया महाद्वीप नहीं कहा गया है, सभी द्वीप हैं लेकिन सारे के सारे एशिया महाद्वीप नहीं है। एशिया एक ही है, भारत एक ही है और देश बहुत सारे हैं, महाद्वीप बहुत सारे हैं। तो जो एक का बोध कराता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है और जो एक से अधिक अनेक का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्लियर? यानी आपकी पहचान क्या कर रहा है कि वह शब्द जो किसी एक का बोध कराता है वह व्यक्तिवाचक है और वह शब्द जो एक से अधिक अनेक का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? अब आता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन। यानी वह संज्ञा शब्द जो भीड़ का, समूह का, सभा का बोध कराए, वह जो है न एक का बोध कराए न अनेक का बोध कराए, वह भीड़ का, समूह का बोध कराए, एकजुटता का बोध कराए, वे शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्लासरूम, क्लासरूम में कोई एक बच्चा तो नहीं रहेगा ना, समूह में बैठे हैं बच्चे आप, तो क्लासरूम क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन का उदाहरण हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। कहा जाए सेना, तो सेना में कोई एक जवान तो होगा नहीं, बहुत सारे जवान होंगे, तो वह समूहवाचक हो जाएगा। भीड़, आंदोलन, क्या? सभा, गिरोह, ये सारे के सारे सब समूह में होते हैं। क्रिकेट टीम, टीम आप मान लो आ जाए, तो टीम शब्द में एक ही खिलाड़ी नहीं रहे, कई खिलाड़ी होंगे। फुटबॉल का होगा तब भी 11 होंगे, क्रिकेट का होगा तो भी 11 होंगे, हॉकी का होगा 3 तब भी 11 खिलाड़ी होंगे, तो समूह में है। तो वह शब्द, वह संज्ञा शब्द जो किसी एक का या अनेक का, ध्यान दीजिएगा, वह संज्ञा शब्द जो किसी एक का या अनेक का बोध न कराते हुए समूह का बोध कराता है, भीड़ का बोध कराता है, वह समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक। अब आता है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक। लाइट चली गई यार।
पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता क्या है कि वे सभी पदार्थ, चाहे वो तरल हो या ठोस हो, वह सभी पदार्थ इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, चाहे वे तरल पदार्थ हो या ठोस पदार्थ हो। हमने कहा कि जातिवाचक संज्ञाओं की गणना की जा सकती है, समूहवाचक संज्ञाओं की गणना की जा सकती है, इसीलिए इन दोनों संज्ञाओं को एक साथ मिलाकर बनाया गया है गणनीय संज्ञा है, काउंटेबल। लेकिन यहाँ पदार्थवाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, यह काउंटेबल नहीं है, यह क्या है, अनकाउंटेबल। पदार्थवाचक और समूहवाचक है, नहीं भाववाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा को एक साथ मिला करके बनाया गया भाववाचक संज्ञा, यानी कि वे संज्ञाएं पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा को मिलाकर बनाया गया अगणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती न की जा सके। जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को एक साथ मिलकर बनाया गया गणनीय संज्ञा, यानी काउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती की जा सके। तो जातिवाचक और समूहवाचक काउंटेबल नाउन है, ठीक उसी प्रकार से पदार्थवाचक और भाववाचक ये दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञाओं की गिनती नहीं की जा सकती है। चाहे वो ठोस हो या तरल हो, जिनकी गिनती न हो सके लेकिन इनको वेटेबल किया जाए, मापा तौला जा सके, वे संज्ञा शब्द जिससे न तो किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो रहा हो, न किसी जाति का बोध हो रहा हो, न समूह का बोध हो रहा है, बल्कि किसी पदार्थ का बोध हो रहा है, चाहे वो तरल पदार्थ हो या फिर ठोस पदार्थ हो, वह पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और एक चीज और समझ लीजिए कि जो भी नाम दिया है उस नाम को सोचिए कि क्या इन चीज को इनको गिना जा सकता है। अगर गिना जा सकता है तो वह पदार्थवाचक नहीं गिना जाए तभी वह पदार्थवाचक होगा। लेकिन नापा तौला जा सके, जिसको वेट किया जा सके लेकिन काउंट न किया जा सके, जो वेटेबल हो परंतु काउंटेबल न हो, यानी वे तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ जिनको हम माप तोल सके लेकिन गिन न सके, ऐसे शब्दों को हम पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत। एक गिलास पानी लाओ, तो पानी शब्द को क्या गिन सकते हैं, कितना पानी है, उसको वेट कर सकते हैं कि 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 250 ग्राम है, 500 ग्राम है, लेकिन काउंट नहीं कर सकते कि कितनी, एक गिलास पानी में कितने पानी है, एक गिलास पानी में कितना पानी है। अरे एक गिलास तो मैं ही बोल रहा हूँ यार, एक बाल्टी पानी में कितना पानी है, उन पानी को गिन के बताओ, गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। 5 लीटर डीजल में कितना डीजल है, नहीं 5 लीटर का उसकी मात्रा है लीटर, लेकिन डीजलवा की संख्या मैं पूछ रहा हूँ, गिना जा सकता है। तो वे चीजें जिनकी गिनती न हो सके लेकिन उनको वेट कर सके, उनका माप तो किया जा सकता है कि डीजल कितना है तो 5 लीटर है, ये दूध कितना है तो 2 लीटर है, पानी कितना है तो 1 गिलास है, ये सोना कितना है तो 10 ग्राम है, लेकिन गिना ना जा सके कि कितने संख्या में कितना है। हाँ वो तो गिनती में आ रहा है, 1 दर्जन 12, 1 दर्जन का मतलब 12 जातिवाचक, ठीक है, यानी जिसको हम वेट कर सके लेकिन काउंट न कर सके वही पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। एक मिनट, अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को न तो हम गिन सकते हैं और न ही माप तोल सकते हैं, यानी वे संज्ञा शब्द जिनकी न तो गिनती हो सके न मापा तोला जा सके, वे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। आप बहुत अच्छे हैं, कै किलो अच्छे हैं भैया, बताएंगे आप कितने अच्छे हैं, और संख्या भी बता पाएंगे, तौल के बताइए कै किलो अच्छे हैं,
नहीं, ना तो वेट हो सकता है और ना ही उसका गिनती हो सकती है, न मापा तौला जा सकता है न ही गिना जा सकता है। यानी वे संज्ञा शब्द जिनको न तो हम गणना कर सके और न ही उनको माप तौल सके, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाए। आप बहुत ईमानदार लड़के हैं, आप सब बहुत ईमानदार लड़के हैं, तो कितने किलो ईमानदारी है आपके अंदर? वेट किया जा सकता है, संख्या में बताया जा सकता है कि हम 12 ईमानदार हैं, 18 ईमानदार हैं, 22 ईमानदार हैं, नहीं गिनती हो सकती है। बच्चों की गिनती हो सकती है कि इसमें से 22 बच्चे ईमानदार हैं, इसमें 18 बच्चे ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी कितनी है उस ईमानदारी की गिनती नहीं। आप बहुत सुंदर हैं, कै किलो सुंदर है भैया? संख्या बता सकते हैं कै ठो सुंदर है, कितने किलो सुंदर है? नहीं है। यानी वे संज्ञा शब्द जिनकी ना हम गिनती कर सकें और ना ही उनको माप तौल सकें, ना तो वे वेटेबल हो और ना ही वो काउंटेबल हो, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? तो ये संज्ञाएं कितनी प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के व्यक्तिगत नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उनको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। यानी वह संज्ञा शब्द जो एक से अधिक अनेक का बोध कराए वह जातिवाचक है, और वह संज्ञा शब्द जो एक या अनेक का बोध न कराते हुए समूह का बोध कराता है, ग्रुप का बोध कराता है, भीड़ का बोध कराता है, वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और वह संज्ञा शब्द जिसकी न तो हम गिनती तो न कर सके लेकिन माप तौल कर सके, जिसको मापा तौला जा सके लेकिन गिना न जा सके, वह पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और वह संज्ञा शब्द जिसको न तो गिना जा सके और न ही मापा तौला जा सके, वह होता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? हाँ, एक चीज और जान लीजिए कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है? तो यह जान लीजिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से और क्रिया से, इन्हीं से भाववाचक संज्ञाओं का किससे किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से क्या बनता है? भाववाचक। सर्वनाम से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। विशेषण से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। अव्यय से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। और क्रिया से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। ये बस इतना याद रखें कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, अव्यय से होता है और क्रिया से होता है, बाकी अलग से कहीं नहीं होता है। यह हमेशा दिमाग में रखें कि सदैव भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनता है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनता है और क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे एक शब्द है बूढ़ा। बूढ़ा, बूढ़ा किस संज्ञा का उदाहरण है? और इस बूढ़ा शब्द से बनता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक। बुढ़ापा को न तो हम तौल सकते हैं न गिन सकते हैं। बूढ़े लोगों की गिनती हो सकती है कि हमारे शहर में 60 से ऊपर, 70 वर्ष से ऊपर कि कितनी लोगों की संख्या है, यह गिनती हो सकती है ना। लेकिन वह व्यक्ति कितना बूढ़ा है, 1 किलो है कि 2 किलो है, 5 टो है कि 18 टो है, इसकी गिनती नहीं हो सकती है। तो बूढ़ा शब्द क्या हो जाएगा? देव शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और देव से भाववाचक क्या बनेगा? देवत्व।
देवत्व को न तो हम गिन सकते हैं और न ही तौल सकते हैं। देवत्व, देवत्व। मित्र शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और मित्र से बन जाएगा मित्रता, तो मित्रता क्या हो जाएगा? भाववाचक। शत्रु शब्द क्या है? जातिवाचक है और शत्रु से बनेगा शत्रुता, तो शत्रुता क्या हो जाएगा? भाववाचक। ठीक। अपना, आप क्या है? सर्वनाम है, आप से बनेगा अपना नाम, अपनापन। ठीक। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण सदैव जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया से होता है। आइए इधर, हाँ आओ। ठीक है। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार की।